हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग मिलियन हार्ट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 एक्नॉलेजिंग एंड प्रोसेसिंग इमोशंस थ्रू जर्नलिंग। बहुत सारे हमें इमोशंस आते हैं तो हम उसको होल्ड बैक कर लेते हैं। बचपन से जैसे हमें लड़कों को सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को पेन नहीं होता है, तो हमारी जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग होती है, जो हमारे पेरेंट्स और हमारा एटमॉस्फेयर हमें अंदर डालता है या हम एब्जॉर्ब करते हैं, हम उसी पे आगे बिलीव कर रहे होते हैं। तो किसी को गुस्सा आता है या रोना आता है तो मैं रो नहीं सकता या मैं रो नहीं सकती, तो हम उस इमोशन को होल्ड बैक कर रहे होते हैं। इमोशंस कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। अगर हमने निकाला नहीं है इमोशन अपना, कोई भी एंगर, सैडनेस, लोनलीनेस, हैप्पीनेस, अगर हमने निकाला नहीं है, फील नहीं किया है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे होते हैं। इमोशंस स्टोर होते हैं अगर हम उसे निकालते नहीं हैं। तो अगर रोना आ रहा है तो रोना चाहिए, गुस्सा आ रहा है एक्सप्रेस करो, रोना आ रहा है रो लो, कोई बड़ी बात नहीं है, सब नॉर्मल है। सबके पास ये सारे इमोशंस हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जिनके पास गुस्सा, सैडनेस, ऐसे इन सब चीज़ों को लेकर के कोई इमोशन नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, बहुत नेचुरल है। और जब हम अपने इमोशंस निकाल रहे होते हैं तो हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं, क्योंकि इमोशंस जब हम स्टोर करते हैं तो वो अंदर रहते हैं, और निकाल देते हैं तो हम खाली हो जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहता है। एक्सप्रेस करो, लेट गो करो। इमोशन निकालने का सबसे इजी तरीका हमें ओशो ने सिखाया है, डायनेमिक मेडिटेशन। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप सर्च करेंगे डायनेमिक मेडिटेशन, जिसमें वो पहले ज़ोर से सांस दिलवाते हैं कि आप सांस लीजिए ज़ोर से, उसके बाद आप डांस करिए, फिर आप बैठिए, उसके बाद आप हो बोलिए, उसके बाद आप रिलैक्स होकर लेट जाइए। हमारे सारे इमोशंस जो बचे रहेंगे अंदर, वो सारे के सारे निकलेंगे उस डांस मूव में। जिसको गुस्सा आता है उसके अंदर गुस्सा निकलेगा, जिसको किसी को थप्पड़ मारना है उसके हाथ पैर चलेंगे, जिसको रोना आता है वो उस डांस मूव में रोएगा भी। तो वो इमोशन निकालने का मेडिटेशन हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए हर इंसान को। सबसे बड़ी ये बात होती है हमारे साथ में कि हम अपने इमोशंस और अपने आप को या अपने किसी थॉट को एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे रोना आ गया, या मैं सैड फील कर रही है, या मुझे बुरा लग रहा है, मुझे जलन हो रही है, अपने आप को बताना ज़रूरी है कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ। इसी को हम अवेयरनेस कहते हैं। कोई भी इमोशन, कोई भी थॉट अगर आ रहा है तो हमें उसे जज नहीं करना है, हमें उसे एक्नॉलेज करना है अपने आप को कि हाँ ये मेरे साथ में हो रहा है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है। भागना है ही नहीं, उसको अवेयरनेस के साथ में देख लेना है, एक्सेप्ट करना है और मूव हो जाना है। जैसा कि ओशो कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की आदत छुड़ानी है, कोई बुरी आदत छोड़नी है, तो आपको उस चीज़ को अपनाना होगा। जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लोगे, आप अपने आप को भी जब एक्सेप्ट कर लोगे तो आप अपने आप को जान जाओगे। हम अपने आप से भाग रहे होते हैं, किसी और से नहीं, जिसके लिए हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं आफ्टर ब्रेकअप जर्नलिंग योर इमोशंस क्या हमें हेल्प कर सकती है। तो पहला पॉइंट ये है कि व्हाट इमोशंस आई एम फीलिंग टुडे। अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, 4 दिन पहले हुआ है, 1 हफ्ते पहले हुआ है, आज से जर्नी शुरू करनी है, अभी से जर्नी शुरू करनी है तो कर सकते हैं। कोई लेट नहीं हुई है कि उनके लिए है जिनका अभी रिसेंट ब्रेकअप हुआ है या जिनका बहुत बाद में हो चुका है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जब चाहे तब हम अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे ये जानना है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपने आप को एक्नॉलेज करना पड़ेगा।
आज मुझे एक्स के कौन से थॉट आए, आज मैं क्या फील कर रहा हूँ, आज मैं क्या मिस कर रही हूँ, ये मुझे लिखना होगा। नेक्स्ट डे वो भी लिखना होगा। आज का आज, कल का कल, परसों का परसों। लिखने से हमारी कंफ्यूजन टू क्लैरिटी में हम स्टेप आउट करेंगे। तो हमें अपने सेम डे हर दिन के इमोशंस लिखने चाहिए जब हमारा ब्रेकअप चल रहा होता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है व्हाट ट्रिगर्ड दीज इमोशंस। अभी हमने लिख लिया कि हम अपने एक्स के बारे में कौन सा उनका थॉट मिस कर रहे हैं, कौन सी उनकी मेमोरी मिस कर रहे हैं, कैसे उन्हें मिस कर रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है वो लिखना है। उसके बाद हमें उसमें ये भी एनालाइज करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा थॉट है जो मेरे इमोशन को ट्रिगर कर रहा है। उससे क्लैरिटी आएगी कि मुझे इस चीज से तकलीफ हो रही है, मुझे ये सोच के तकलीफ हो रही है, मेरे दिमाग में इस थॉट से मुझे तकलीफ हो रही है। इससे हमें ये क्लैरिटी आएगी कि हम जो सोच रहे हैं या हमारे दिमाग में या हमारे एक्स के जो भी थॉट्स हैं, किससे हमें अफेक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है, व्हाट थॉट्स आर टाइड टू दीज इमोशंस। अपने एक्स या अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के कौन सी इमोशन से हम थक चुके थे। बहुत सारे लोगों के पास होता है, मैं अपने एक्स को ये समझा के थक गया था कि मुझे टाइम दिया करो, मुझे कॉल कर लिया करो, मुझे मैसेज कर लिया करो, प्लीज़ मुझे अटेंशन दे दिया करो, मुझसे बात कर लिया करो। हमने बहुत समझाया पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उससे हमें कैसा फील होता था, ये भी लिखना मत भूलना। क्या जितने टाइम रिलेशनशिप चला वो चीजें चेंज हुई या नहीं हुई। फोर्थ एंड लास्ट, व्हाट डू दीज इमोशंस टीच मी अबाउट व्हाट आई वैल्यू। हमने तीनों ही एनालाइज कर लिया, आज मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा इमोशन, मेरे एक्स का इमोशन मुझे हर्ट कर रहा है, मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप का इमोशन हर्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, नेक्स्ट थर्ड जो हमने बात करी है वो हमने बात करी है कौन से थॉट्स को लेकर के हम टायर्ड हो गए थे, कि हम अपने एक्स को समझाते थक गए थे कि ये सुधार लो, ये चीज़ें चेंज कर लो। तो अब हमें इसमें ये एनालाइज करना है कि क्या मेरे लिए वैल्यूएबल है, किस चीज़ को मुझे वैल्यू देनी चाहिए। इसमें अपनी कमियां भी समझ में आएंगी और प्रीवियस हमने क्या क्या गलतियां करी हैं वो भी जरूर समझ में आएगा। ट्रस्ट मी, लिखना बहुत जरूरी है, लिखने से बहुत क्लैरिटी आती है। हाँ, थोड़ा सा लगता है कि कौन लिखने जाए, या मुझे भी लगा था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एक मेहनत होती है, एक्स्ट्रा मेहनत, लेकिन इससे जितना आप डे बाय डे जितना क्लियर और जितना हील्ड होते जाओगे, जितना अपने आप को जानते जाओगे, उतने ही अंदर से खुश होते जाओगे। हमारा एक्स या हमारा पार्टनर हमें हमसे दूर कर देता है। लिखने से, अपने आप को जानने से, अपने इमोशंस को जानने से हम अपने आप के और करीब चले जाते हैं। कोई नया क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4, फेसिंग ट्रिगर्स एंड मेमोरीज। कैसे हम अपने ट्रिगर्स को और अपनी मेमोरीज को फेस कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां हम अपने पार्टनर के साथ कभी गए हुए हों, तो हमारी पूरी प्रीवियस मेमोरीज आ जाती हैं। हम फिर बैठ करके उन्हीं को मिस कर रहे होते हैं, या हम कहीं चल रहे होते हैं तो वो प्लेस आती है जहाँ पे हमारा एक्स रहता था या जाता था। तो उन चीज़ों को कैसे हमें फेस करना है और कैसे हमें रिस्पॉन्स करना है, उसके बारे में हम समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।